हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर 20 कोचिंग सेंटर में। और आज हम एक ऐसे विषय के साथ उपस्थित हुए हैं जो 11th क्लास में और टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेवल के जो क्वेश्चन है बहुत उससे कई बार यानी हर बार पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और बहुत सरल सा ही टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलो आज हम बात करते हैं यानी कि ध्वनि स्रोत। ध्वनि स्रोत, ध्वनि स्रोत के जो है मूल स्वरक और अधिस्वरक व सन्नादि। बात करें तो इंग्लिश में जो ऐसा कह सकते हैं कि जो मूल स्वरक यानी कि फंडामेंटल टोन, यानी कि जो फंडामेंटल टोन है, फंडामेंटल जो टोन है उसकी, फंडामेंटल टोन का मतलब हो गया मूल स्वरक और अधिस्वरक का हो गया ओवरटोन, ओवरटोन। और सन्नादि का मतलब होता है, क्या होता है, हार्मोनिक ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड। इस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कलर दूसरा ले लेते हैं, दिखाई ठीक सा नहीं दे रहा है, ये वाला ले लेती है। ठीक है, तो फंडामेंटल टोन क्या होती है, यानी कि फंडामेंटल टोन यानी कि मूल स्वरक क्या होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मूल स्वर पे यानी फंडामेंटल टोन पे। यानी कि कोई आपने देखा होगा हमारा कोई भी ध्वनि स्रोत है और ध्वनि स्रोत से अगर हम कोई भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उसमें एक से अधिक आवृत्ति की ध्वनि होती है। यानी कि जो आवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग, यानी कि बहुत सारी आवृत्तियां हो सकती हैं उसमें। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। यानी कि किसी भी आवृत्ति, कोई भी ध्वनि स्रोत है और उससे ध्वनि उत्पन्न की जा रही है तो उसमें जो बहुत सारी अनेक आवृत्तियां होंगी और उन आवृत्तियों से मिलकर के क्या एक मिलेगा, एक जो है स्वर उत्पन्न होगा। क्या होगा? स्वर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब ऐसी कोई आवृत्ति, ऐसी कोई ध्वनि है जिसमें सिर्फ एक आवृत्ति है, ऐसा कोई स्वर कह सकते हैं, ऐसा कोई स्वर है जिसमें सिर्फ एक ही आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति। क्या लिख गया? ठीक है, यानी कि एक ही आवृत्ति है। अभी हमने बताया था कि अगर स्वर क्या होता है, स्वर में बहुत सारी ध्वनियां होती हैं, यानी बहुत सारी आवृत्तियां होती हैं, तो उनको क्या स्वर बोलते हैं। अब ऐसा कोई स्वर है जिसमें सिर्फ एक ही आवृत्ति है तो उस आवृत्ति को बोलेंगे या उस स्वर को बोलेंगे मूल स्वरक। क्या बोलेंगे? मूल स्वरक। क्या बोलेंगे? मूल स्वरक। ऐसी आवृत्ति जिस यानी कि एक आवृत्ति का कोई स्वर हो उसे हम बोलेंगे मूल स्वरक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है अधिस्वरक। क्या बात आती है? अधिस्वरक की। अधिस्वरक क्या होगा? अधिस्वरक यानी कि ओवरटोन, ओवरटोन
टोन। ओवरटोन क्या होगा, यानी कि अभी आपने पढ़ा था कि मूल स्वरक, क्या पढ़ा था, मूल स्वरक। मूल स्वरक में सिर्फ एक ही आवृत्ति थी और उस आवृत्ति को हम जो है ये जो मूल स्वरक है, इसकी जो आवृत्ति है उसे हम मूल आवृत्ति भी बोल सकते हैं। इसकी जो आवृत्ति की मूल आवृत्ति, यानी कि एक बार दोबारा सुन लो, स्वर क्या होते हैं, बहुत सारी आवृत्तियों से मिलकर जो बनता है उसे आवृत्तियों से मिलकर क्या बनता है, स्वर मिलता है। और ऐसा स्वर जिसमें सिर्फ एक ही क्या हो, आवृत्ति हो, तो उस स्वर को बोलेंगे मूल स्वरक, और उस आवृत्ति को जो सिंगल आवृत्ति है उसको बोलेंगे मूल आवृत्ति। ठीक है, अब इस बात करते हैं अर्धस्वरक की, यानी कि कोई ऐसी आवृत्ति है, यानी कि मूल से जो मूल आवृत्ति है से अधिक है उसकी, यानी कि उच्च है। यानी कि जैसे अगर हम कोई चीज़ ले लें और उसमें हल्के से फूंक मारते हैं तो आवृत्ति जो सिंगल मान के चलते सिंगल आवृत्ति उसमें उत्पन्न हुई। अब अगर हम उसमें और तेज फूंक मारें तो उसकी जो है आवाज़ और तेज, जैसे कि आप खाली बोतल ले लें, खाली बोतल पे फूंक मारे आराम से तो क्या होगा, हल्की आवाज़ उत्पन्न होगी, यानी सिंगल मान के उसको मान के सिंगल उसमें आवृत्ति है तो वो मूल स्वरक है। अगर हम उसमें और तेज अगर फूंक मारते हैं तो उसमें क्या है, आवाज़ उसकी और तेज होगी, यानी कि उसकी जो आवृत्ति है और अधिक होगी। तो ऐसी को क्या कहेंगे, यानी कि उसे कहेंगे अधिस्वरक। यानी कि अगर उसमें और आवृत्तियां हैं और वो उसके मल्टीपल में है तो उसे क्या बोलेंगे, हम अधिस्वरक बोलेंगे। ठीक है, अब आती है बात सन्नादी की, हार्मोनिक की। ठीक है, हार्मोनिक का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी मूल आवृत्ति मान के चल ली आपने, मूल आवृत्ति आपकी N1 है, क्या है, N1 है, और अगर आपकी कोई इसमें आवृत्ति मिल जाए 2N1, यानी कि N2 कोई आवृत्ति है और N2 आवृत्ति का मान है 2N1, क्या है, 2N1, तो इसे बोलेंगे हम द्वितीय सन्नादी। क्या बोलेंगे, द्वितीय सन्नादी। ये जो सेकंड लिखा हुआ है सेकंड सन्नादी बोलेंगे। अगर कोई तीसरी आवृत्ति मिल जाए, N3 मिल जाए 5N1, तो इसे हम बोलेंगे पांचवा सनादी। क्या बोलेंगे, पांचवा सनादी। इसी प्रकार अधिस्वरक को प्रथम अधिस्वरक, अगर उससे और ऊंची है तो द्वितीय अधिस्वरक, और उससे और ऊंची है तो तृतीय अधिस्वरक। यानी कि हमारे जो वाद्य यंत्र होते हैं उनमें सम सनादी और विषम सनादी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे 1, 3, 5, 7, अगर आवृत्तियों का अनुपात 1, 3, 5, 7 में है तो इनको बोलेंगे हम विषम सनादी। अगर कोई भी वाद्य यंत्र है जिसमें उत्पन्न हो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि N1, यानी कि इतने गुना में अगर मल्टीपल हो तो यानी कि जैसे लिख सकते हैं हम N1। N की अगर वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 तो उसको बोलेंगे हम सम, यानी कि कोई भी सनादी विषम सनादी। और अगर इस तरीके से हो कि 2, 4, 5, 2, 4, 6 इस प्रकार से हो तो उन्हें कहेंगे सम सनादी। ठीक है, और या अगर ये हो तो ये दोनों प्रकार कैसे कहलाएंगे, सम सनादी और विषम सनादी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विषम सनादी और सम सनादी और विषम सनादी दोनों हो सकते हैं, या कि अगर कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें सम सनादी हो तो वो भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, लेकिन विषम और सम और विषम दोनों सनादी इस प्रकार के ऑर्गन पाइप में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब हम बात करते हैं वायु स्तंभ के कंपन। वायु स्तंभ के कंपन। ठीक है, वायु स्तंभ क्या होता है, यानी कि आप एक ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्तंभ जानते हैं, स्तंभ कैसा होता है, इस टाइप से पिलर टाइप से होता है, ऐसा होता है स्तंभ। अब ये स्तंभ क्या हो सकता है, यानी कि दोनों ओर से खुला हो सकता है
और एक ओर से बंद भी हो सकता है, दोनों ओर से बंद नहीं होगा, अब वरना फूंक नहीं मार सकते हो ना उसमें। तो देखिएगा, एक तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों ओर से खुला हो, और एक ऐसा हो सकता है कि नीचे से बंद हो। तो इसे बोलेंगे हम खुला ऑर्गन पाइप, और इसे बोलेंगे हम बंद ऑर्गन पाइप। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसा कोई भी पाइप हो सकता है या ऐसी कोई नली हो सकती है कि जिसके दोनों ओर क्या हो, ओपन हो। क्या हो, ओपन, दोनों एंड क्या है उसके, ओपन। तो इसे बोलेंगे खुला ऑर्गन पाइप। और जो एक तरफ से बंद हो तो उसे क्या बोलेंगे, बंद ऑर्गन पाइप। ठीक है, ऑर्गन की अंग्रेजी लिख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे दो होते हैं, एक खुला ऑर्गन पाइप और एक बंद ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि बंद ऑर्गन पाइप पे। किस पे बात करते हैं, बंद ऑर्गन पाइप पर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे बंद ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो बंद ऑर्गन पाइप का हम चित्र बना लेते हैं इस तरीके से। ये आपका बंद ऑर्गन पाइप हो गया, 3 बना लेंगे कम से कम, पूरा ही प्रूफ कर देंगे आज। यो, ठीक है, तो इसकी लंबाई जो है क्या है, हमने L मान ली। क्या मान ली, L मान ली। ठीक है, अब क्या है, कोई भी, अब हम इसमें फूंक मारते हैं। क्या मारते हैं, फूंक मारते हैं। तो हम बहुत धीमे से फूंक मारेंगे, तो यानी फूंक मारने पर जो इसमें उत्पन्न होगी ध्वनि वो क्या होगी, यानी कि इस प्रकार से होगी, यानी कि उसमें एक ही ये बनेगा इस टाइप से। ठीक है, तो देखो जहां पर बीच में मिलते हैं, जहां बीच में मिलते हैं उनको हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। और जहां ये खुले रहते हैं उन्हें हम एंटी नोड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि निष्पंद और प्रस्पंद, इसको बोलते हैं हम निष्पंद, और इसको बोलते हैं हम प्रस्पंद। ठीक है, यानी कि एंटी नोड और नोड बनते हैं, और इसको हम जो है कैपिटल ए से, और इसको जो है हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा कि इसकी जो लंबाई है, यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि एक नोड और दूसरे, यानी कि एंटी नोड और नोड के जो बीच की तरंग दैर्घ्य होती है वो λ/4 होती है। कितनी होती है, λ/4, यानी कि 3 है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1, यानी कि λ/4, λ1/4। तो ये क्या इसकी लेंथ होगी, तो हम क्या लिखेंगे कि L बराबर λ1/4। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे कि λ1 बराबर 4L। क्या निकालेंगे, 4L। और हम आवृत्ति निकालनी है, तो इसकी आवृत्ति क्या मान लेंगे, N1। तो N1 बराबर क्या होता है, V/λ होता है, तो λ1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, λ1। ठीक है, तो अब देखिएगा N1 बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम V को जो कहता रहने देंगे, λ1 की वैल्यू क्या रख देंगे, 4L रख देंगे, 4L। यही आपका N1 की वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है, अब ये था पहले फिगर के लिए, ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर, और ये तीसरा फिगर। अब क्या है, अब आपने जो है
फूंक जो है थोड़ी और तेज मारी, उसमें क्या मारी, फूंक और तेज, तो उसमें कुछ उच्च आवृत्तियों की जो है अब कुछ उच्च आवृत्तियों की ध्वनि उत्पन्न होगी। क्या होगी, उच्च आवृत्तियों की ध्वनि। तो मान के चलिएगा इस प्रकार से जो है ध्वनि की आवृत्ति इस प्रकार से बनती है, यानी कि इस प्रकार से। ठीक सा चित्र बना लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर इस प्रकार से बना लेंगे ये, और ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ये एन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ए, और यहाँ हो जाएगा ए, क्योंकि जहाँ खुला हुआ है वहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें, यहाँ देखिएगा पहले में एक नोड और एक एंटी नोड बन रहा था, एक नोड और एक एंटी नोड। यहाँ पर क्या बन रहा है, एक और दो एंटी नोड और दो नोड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, यानी कि जितने नोड हैं उतने ही एंटी नोड है, यानी कि बराबर बराबर बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, हमारी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो इस प्रकार से होती है, आपने पता होगा कि इस प्रकार से यहाँ तक ये पूरा होता है एक लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या क्या हो जाएगा, हाफ लैम्डा, ठीक है। तो देखो ये एक आ रहा है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी लैम्डा बाई, यानी 2 लैम्डा होगा तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा 1 इसे माना तो दूसरे चित्र के लिए इसे हम लैम्डा बाई 2 मान लेंगे, ठीक है। और देखो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी लैम्डा 2/4, लैम्डा 2/4, क्योंकि एक नोड और एक एंटी नोड के जो बीच की दूरी, एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की दूरी होती है लैम्डा बाई 4। तो ये हमने यहाँ लिख दी। तो देखिएगा टोटल कितनी आ जाएगी, L बराबर क्या हो जाएगा, देखो दोनों पाइप बराबर है ना, ये लंबाई दोनों की बराबर, तीनों की बराबर है, तो कितनी हो जाएगी, देखो लैम्डा बाई 2 यानी आधा और पाव, कितना हो गया, 3 पाव हो गया, कितना हो गया, 3 पाव हो गया। तो 3 लैम्डा बाई 2 अपॉन ये हो जाएगा 4, आधा और पाव कितना हो जाएगा, 3 पाव हो जाएगा ना, 3 पाव को ऐसे तो लिखते हैं। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे लैम्डा 2 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, ये लैम्डा 2 की वैल्यू 4L अपॉन 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4L अपॉन 3 हो जाएगी। अब हम पुनः क्या निकाल लेंगे, पुनः हमें क्या निकालना है, N1 निकालना है, यानी N2 निकालेंगे। N2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा 2 की वैल्यू लिख देंगे, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, वो लैम्डा 2 की वैल्यू लिखेंगे तो 4L और ऊपर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3V अपॉन 4L, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि 3V अपॉन 4L, ठीक है। ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि 3V अपॉन, तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं कि N2 बराबर क्या हो जाएगा, 3N1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3N1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि इसकी आवृत्ति से ये आवृत्ति उच्च है या नहीं है, 3 गुनी है या नहीं है। तो ये जो पहली उच्च आवृत्ति होती है उसे उच्च का मतलब अधिस्वरक यानी ओवरटोन बोलते हैं उसे, ठीक है। और ये क्या है, 3 गुनी है। तो सनादि में हमने बताया था कि अगर कोई भी आवृत्ति उसके गुना मल्टीपल होती है, गुनी होती है, तो वो उतना ही सनादि होती है। अगर जैसे 5n हो तो क्या हो जाएगा, 5वां सनादि, 6n हो तो क्या हो जाएगा, 6ठा सनादि हो जाएगा। इस प्रकार से ये कितने आ रही है, 3n, तो ये हो गया 3रा सनादि। और पहली उच्च आवृत्ति है उससे थोड़ी सी यानी एक अधिस्वरक बन रहा है इसमें, तो हम इसे बोलेंगे प्रथम अधिस्वरक।
इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, प्रथम अधिस्वरक। और क्या बोलेंगे इसे, प्रथम अधिस्वरक, और क्या बोलेंगे, तृतीय सन्नादि, तृतीय सन्नादि। देख लो, यानी कि पहली उच्चावृत्ति है इसलिए इसको प्रथम अधिस्वरक बोलेंगे, क्योंकि 3 गुणी है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, तृतीय सनादि बोलेंगे। ठीक है, अब जो है हम तीसरे पाइप के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तीसरे पाइप के लिए। अब इसमें जगह नहीं है इसीलिए हम जो है, चलो ठीक है ऊपर निकाल देते हैं, ध्यान रख लें तो, ताकि एक पेज पे अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या है, अब हम इसमें थोड़ा और तेज फूंक मारते हैं, क्या मारते हैं, और तेज फूंक मारते हैं। ठीक है, और तेज फूंक मारने पर क्या हो जाएगा कि इसमें जो है एक अधिस्वरक के बाद दूसरे, यानी कि दूसरा अधिस्वरक कहलाएगा ये। इस तरीके से सॉरी गड़बड़ हो गई, चिपका नहीं इससे, ऐसे करके चिपकाएंगे इसे। ठीक है, अच्छा सा चित्र बना लेना। ठीक है, तो देखिएगा मैंने बताया था, अभी उधर बताया था कि यहां से और यहां तक की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लैम्डा होती है। क्या होती है, लैम्डा। चूंकि ये तीसरा है तो देखो यहां तक आप जो है इसको लिख सकते हैं, यहां तक क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा 3। यहां से और यहां तक। अब इसको टुकड़ा में कर सकते हो। अब देखो यहां पर क्या बनेगा, नोड बनेगा, यहां एंटी नोड बनेगा, यहां नोड बनेगा, यहां एंटी नोड बनेगा, यहां नोड बनेगा और यहां एंटी नोड बनेगा। गिन लो जरा, ए कितनी है, 1 2 3, 3 क्या है, ए। एन कितनी है, 1 2 3, 3 ही क्या है, नोड। यानी कि अब तक हमने क्या देखा कि जितने नोड और उतने ही एंटी नोड बन रहे हैं किस में, बंद ऑर्गन पाइप में। एक नोड एक एंटी नोड। और यहां पर ये देखो ये यहां पर एक, यानी 2 एंटी नोड और 2 नोड, यहां पर 3 नोड और 3 एंटी नोड बन रहे हैं। ठीक है, तो अब लैम्डा बाई 3, ये वैल्यू कितनी होगी, ये लैम्डा 3/4 होगी, क्योंकि एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होती है, लैम्डा बाई 4 होती है। और एक चीज और, यानी कि एक नोड से एक नोड की दूरी, एक नोड से एक नोड की दूरी लैम्डा बाई 2, और एक एंटी नोड से एक एंटी नोड के बीच की दूरी यानी कि लैम्डा बाई 2। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं हम, ए से ए की दूरी लैम्डा बाई 2, सॉरी लैम्डा बाई 2, या नोड से नोड की दूरी भी लैम्डा बाई 2 होती है। तो यहां देख लो, 2 नोड ये हो गए, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी, हाफ लैम्डा होती है। ठीक है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो 1 और पा कितना हो जाएगा, सवा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सवा हो जाएगा। अब सवा को हम लिख सकते हैं कितना, 5 लैम्डा बाई 3/4, ऐसे लिखती है ना सवा के लिए। यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी निकाल लेंगे, लैम्डा 3 की। लैम्डा 3 की वैल्यू क्या आएगी, देखो लैम्डा 3 निकालेंगे तो ये आएगी 4L/5, क्या आएगी, 4L/5। और हमें क्या निकालना है, N3। तो N3 बराबर क्या होता है, V/λ3, क्या हो जाएगा, लैम्डा 3 बराबर
v की वैल्यू v रहने दो और लैम्डा 3 की वैल्यू क्या लगा देंगे, ये वाली लगा देंगे 4l। और 5 कहाँ पहुँच जाएगा, 5 कहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला 5 पहुँच जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 5b/4l। देख लीजिएगा जरा क्या मिला आपके लिए कि n3 बराबर क्या हो गया 5 क्या हुआ, देखो यहां देख लो v/4l की वैल्यू क्या है n1, क्या है n1, तो क्या हो जाएगा ये, तो देखिएगा ये दूसरी उच्च आवृत्ति थी, कौन सी थी, दूसरी उच्च आवृत्ति। पहली तो ये क्या थी, मूल स्वर्ग थी, दूसरी यानी पहली उच्च आवृत्ति थी, तो इसलिए हम इसको प्रथम अधिस्वर्ग बोला था, और ये दूसरी उच्च आवृत्ति है इसलिए हम इसको बोलेंगे द्वितीय अधिस्वर्ग। क्या बोलेंगे, द्वितीय अधिस्वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वितीय अधिस्वर्ग, द्वितीय अधिस्वर्ग, ठीक है। और चूंकि ये क्या दिखाई दे रहा है 5n1 यानी कि 5 गुना, प्रथम यानी कि मूल आवृत्ति का जो 5 गुना है, तो उसके लिए हम बोलेंगे पंचम सनादि। क्या बोलेंगे, पंचम सनादि, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, पंचम सनादि, ठीक है। तो बंद ऑर्गन पाइप में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। चलिएगा नेक्स्ट पेज पर हम इसको पूरा जो है एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से नोट्स बना लेना। नेक्स्ट अब जो है समझते हैं मूल स्वर्ग। मूल स्वर्ग की आवृत्ति n1 बराबर क्या होती है, v/4l होती है। क्या होती है, क्या होती है 4l, ठीक है। और प्रथम अधिस्वर्ग क्या होता है, n2 बराबर होता है, क्या होता है 3v/4l। और द्वितीय अधिस्वर्ग n3 बराबर क्या होता है 5v/4l, ठीक है। और आगे को भी निकाल सकते हैं, अगर निकाल तो तृतीय अधिस्वर्ग भी निकाल सकते हैं उसी प्रकार से, तो वो n4 बराबर आ जाएगा आपका 7v/4l, इस प्रकार से आ जाएगा। और भी निकालना चाहो तो और भी निकाल सकती हो, ठीक है। तो यहां देखेंगे ये तो मान लीजिए n1 है, यहां ये देखेंगे क्या आएगा n2 बराबर n1। अभी उसके आगे मल्टीपल लिखेंगे थोड़ा कलर में, और n3 बराबर n1 और n4 बराबर n1, कलर में लिख देता हूँ इसलिए खाली छोड़ दिया था वो। तो क्या देखो ये है 3, तो 3n1 और ये क्या हो जाएगा 5n1 और ये हो जाएगा 7n1, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कि यहाँ पर जो आवृत्तियों का अनुपात आ रहा है वो आ रहा है इस प्रकार से कि n1 3n1 5n1 और 7n1 ... तो हम इसको लिख सकते हैं, इंप्लाइज करके लिख देंगे 1 3 5 7 ... तो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रही है, ये मल्टीपल ही तो है, गुना, यानी 1 3 5 7 ये गुने ही तो प्रथम के मूल स्वर्ग के। तो सनादि की क्या परिभाषा थी, सनादि की परिभाषा ये थी कि अगर कोई आवृत्ति किसी, अगर उसकी गुना है, जितने गुना अगर होती है तो उसे हम बोलते हैं सन्नादि। तो देखिएगा प्रथम अधिस्वर्ग में कितने 3 गुनी, तो इसे हम बोलेंगे तृतीय सन्नादि, तृतीय सन्नादि, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं थर्ड
हार्मोनिक, इसको फिफ्थ हार्मोनिक, इसको सेवंथ हार्मोनिक, ऐसे लिख लेना, सेवंथ हार्मोनिक। ठीक है, तो ये है, यानी कि ये हमारा कौन सा पाइप था, ये पाइप था हमारा बंद पाइप, बंद ऑर्गन पाइप। क्या था? बंद ऑर्गन पाइप था। तो ये है हमारा, इसमें क्या है कि कौन से सन्नादि होते हैं, इसमें कौन से सन्नादि होते हैं? विषम। ये संख्या क्या है आपकी, क्या दिखाई दे रही है आपको? ये आपको क्या दिखाई दे रही है आपको? ये विषम, विषम। तो आप बस ये याद रखेंगे कि बंद ऑर्गन पाइप में केवल और केवल विषम सन्नादि उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? विषम सन्नादि। और देखिएगा पेपर में जो क्वेश्चन आता है सन्नादि के ऊपर शायद ही दे दे, वो आता है इस प्रकार से, और कंपेयर करने के लिए आता है। कैसे आएगा? बंद और खुला दोनों ही पाइप आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक पाइप आ जाए। तो यानी क्या कहेगा क्वेश्चन, किस प्रकार से होगा कि बंद ऑर्गन पाइप का प्रथम अधिस्वरक, बंद ऑर्गन पाइप का प्रथम अधिस्वरक खुले ऑर्गन पाइप के द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति उनके बराबर है। इस प्रकार से सवाल आएगा। ठीक है, तो सवाल हम आगे करेंगे। पहले बंद ऑर्गन पाइप जो है इस प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं आगे खुला ऑर्गन पाइप की। खुला ऑर्गन पाइप यानी कि ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो ये पाइप क्या होगा? ये पाइप भी इसी प्रकार से होगा कि ये पाइप दोनों ओर से खुला होगा। क्या होगा? दोनों ओर से खुला होगा। ठीक है, तो ये कर दिया। तो हम पहले चित्र की बात करते हैं। ये पहला चित्र हो जाएगा, ये दूसरा चित्र हो जाएगा, और ये आपका तीसरा चित्र हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इसी प्रकार से जैसे पहले में किया था। क्या किया था कि पहले में हमने ये किया था कि पहले में धीमे से फूंक मारेंगे तो उसमें मूल स्वरक उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे? मूल स्वरक। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे। ठीक है, तो ये तो प्रथम अधिस्वरक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे करके बनाओ, इसमें एक ही मिलाओ, ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये क्या कहलाएंगे? हमने बताया था जहां सिरे खुले होते हैं वहां पर ए बनता है, और यहाँ पर भी ए होगा, और जहाँ पर सिरे इसके यानी कि दो मिल जाते हैं, यानी कि जहाँ पर न्यूनतम होता है विस्थापन, तो वो क्या होता है? नोड बनता है। क्या बनता है? नोड। तो पहले में देख लो, गड़बड़ सी हो गई है इसमें ही कि बंद ऑर्गन पाइप में जितने नोड उतने ही एंटी नोड। यहाँ क्या है? दो तो एंटी नोड दिखाई दे रहे हैं और एक नोड दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें मामला विषम हो गया, यानी कि अलग अलग हो गए। अब दूसरा भी चित्र बना देते हैं, साथ ही बना देते हैं। इसमें क्या होगा? इस प्रकार से होगा। थोड़ी सी फूंक जो है तेज मार दी है। कैसे मार दी है? तेज। तो अब तेज मार देंगे तो ये प्रथम अधिस्वरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम अधिस्वरक। तो यहाँ क्या बनेंगे? कलर चेंज ही कर, चलो कोई बात नहीं, उसका कर लेते हैं। ये लो, तो ये बन जाएगा आपका एंटी नोड, ये बन जाएगा नोड, ये बन जाएगा एंटी नोड, ये बन जाएगा नोड, और ये बन जाएगा एंटी नोड। ठीक है, तो देखिएगा इस तरीके से डॉट डॉट में है ये सभी।
इस प्रकार से, ठीक है। उसको आप लाइन मत खींच देना, डॉट में है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा मूल, ये हो जाएगा मूल स्वरक, ये हो जाएगा प्रथम अधिस्वरक, प्रथम अधिस्वरक, क्या हो जाएगा, प्रथम अधिस्वरक। अब ये हो जाएगा द्वितीय अधिस्वरक, द्वितीय अधिस्वरक, ठीक है। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी तेज और फूंक मारेंगे, क्या मारेंगे, थोड़ी और तेज फूंक मारेंगे। इसमें जो है इस प्रकार से बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा चित्र टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, इससे आप सही तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखेंगे, देखिएगा, ये तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, देखो खुले सिरे को क्या बोलते हैं, ए, जहाँ ये दोनों पास पास होते हैं उसे बोलते हैं हम एन, और यहाँ पर भी खुले तो ये ए, यहाँ पर एन, यहाँ ए, और यहाँ पर एन, और यहाँ ए। गिन लो जरा, 1 2 3 4 तो इसमें ए बन रहे हैं, यानी कि एंटी नोड बन रहे हैं। 1 2 3 और 3 क्या बन रहे हैं, नोड बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पर भी अंतर है, यहाँ पर भी अंतर है। यहाँ कितने थे, 1 2 3, यहाँ 3 ए थे और 2 एंटी नोड थे, और यहाँ पर 2 ए थे और 1 एन था। ये अंतर होता है इसमें, ध्यान रखें। उसमें क्या थे, जितने नोड थे उतने ही क्या थे, एंटी नोड थे, उसमें बराबर थे, ठीक है। तो देखिएगा, अब ऐसे ही देखो इसका लैम्डा बना लेते हैं हम। यहाँ पे लैम्डा कितना होगा, मान के चलिएगा हमने जो है इसकी लंबाई है एल, क्या है, लंबाई ही है एल। तो देखिएगा, तो इसकी आवृत्ति यानी कि तरंग दैर्घ्य दे रखी है ये, यानी कि तो इसकी लंबाई कितनी होगी, और हमें इससे पहले बता चुके हैं कि 1 ए से 1 ए के बीच या 1 एन से 1 एन के बीच की दूरी क्या है, λ/2 होती है। तो क्या हो जाएगी, λ/2। चूंकि ये पहला चित्र है तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब ये क्या है, दूसरा चित्र है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर 1 ए ये रहा, 1 ए ये रहा, तो यानी कि 2 ए हो गए इस पर। तो देखो ये हो जाएगी λ/2/2, और ये हो जाएगी λ/2/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, λ/2। और पूरी कितनी हो जाएगी, अरे आधा लैम्डा और आधा लैम्डा कितना होता है, 1 लैम्डा होता है, तो कितना हो जाएगी, λ/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये λ/2 हो जाएगी, ठीक है। अब इधर देखते हैं जरा, ठीक है। देखो 4a है तो मतलब 2a हो जाएगी। देखो यहां से एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो 1 2 3 कितने हो गए, 1 2 3। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 3, और 1 ए से 1 ए के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/2। अब चूंकि चित्र कौन सा, तीसरा, तो क्या लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे, तो जगह 3 λ/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 λ/2 हो जाएगा। चलिएगा निकालते हैं इसकी आवृत्ति, निकालते हैं तीनों की। तो देखिएगा N1 बराबर क्या होगा, V अपॉन
क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा 1। क्या होता है, लैम्डा 1। तो अब लैम्डा 1 की वैल्यू लगा दो। क्या लगा दो, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, लैम्डा, यहाँ से निकाल लीजिएगा, यहाँ निकालनी पड़ेगी अभी, चलो निकाल लेते हैं। यानी कि तो देखिए L बराबर है लैम्डा 1/2, तो इम्प्लाइज करके निकाल लेंगे, लैम्डा 1 बराबर आ जाएगी 2L। क्या आ जाएगी, 2L। यहाँ पर निकाल लेते हैं कि L2 बराबर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये निकाल रखी हमने लैम्डा 2। और यहाँ निकाल लो L बराबर कितनी निकाल लिया, 3 λ/2, तो लैम्डा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2L/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2L/3 हो जाएगा। तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, लैम्डा 1 की वैल्यू 2L, क्या दे रखी है, 2L, 2L। ठीक है, ये हो गया। अब काटा पीटी तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। अब N2 निकाल लो, N2 बराबर क्या हो जाएगा, V/λ/2 बराबर V/λ/2 की वैल्यू क्या है, λ/2 की वैल्यू क्या दे रखी है, L। और देखो यहाँ पर 2L है, ऐसा कर दें कि यहाँ 2L कर दें, कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाएगा। अब निकाल लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 और N1, क्योंकि ये क्या है हमारी N1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, N3 बराबर V/λ/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि λ3 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, λ3 की वैल्यू क्या दे रखी है, वो रही, यानी कि 2L/3। तो यहाँ लिख देंगे 2L, क्या लिख देंगे, 2L। तो 2L, अब जो 3 जो है वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो 3 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, 3N1, क्योंकि V/2L की वैल्यू क्या है, N1। तो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो इनका जो अनुपात है, यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं। ठीक है, 1 मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो देखो N1 अनुपात N2 अनुपात N3 बराबर, अगर हम तीनों का अनुपात निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। इसको चाहो तो आप डॉट डॉट कर सकते हैं, ऐसे इसको डॉट डॉट कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि देखो ये तो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मूल स्वरक। ठीक है, ये कंडीशन कहलाएगी मूल स्वरक की। और इस N1 को हम कह सकते हैं मूल आवृत्ति। इसको हम बोलेंगे क्योंकि ये प्रथम उच्च आवृत्ति, इसलिए इसको बोलेंगे हम प्रथम अधिस्वरक। क्या बोलेंगे, प्रथम अधिस्वरक। ठीक है, और प्रथम अधिस्वरक, तो इसको हम बोलेंगे प्रथम अधिस्वरक की, यानी कि N2 को क्या बोलेंगे, प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति। और इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय सन्नादि। क्या बोलेंगे इसके लिए, द्वितीय सन्नादि, द्वितीय सन्नादि। ठीक है, और इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्वितीय अधिस्वरक। द्वितीय अधिस्वरक। ठीक है, और ये कौन सी है, 3 गुणीय। क्या है, 3 गुणीय।
तो क्या बोलेंगे इसे हम, तृतीय सन्नादी, यानी कि थर्ड हार्मोनिक। ये सेकंड हार्मोनिक और ये थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, इस तरीके से हम इसको कहेंगे। एक बार कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ ये देखेंगे कि जो हमारा बंद पाइप था, बंद पाइप में क्या आ रहा था, 1 3 5 7 इस प्रकार से बंद में, और खुले में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 आएगा, 5 आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा। एक चीज यहाँ मोस्ट कॉमनली टीजीटी पीजीटी के लिए ध्यान देने योग्य बात है कि बंद में V/4L याद रख लेंगे, बंद में V/4L फैक्टर होता है, और खुले में क्या होता है, V/2L होता है। क्या होता है, 2L, ठीक है। तो चलेगा, अब हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी लेवल से कि किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। तो देखो बंद में जो फैक्टर होता है हमारा V/4L होता है। क्या होता है, V/4L। और खुले में क्या होता है, खुले में होता है V/2L। ये फैक्टर आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसका जो अनुपात होता है, 1 अनुपात बंद का क्या होता है, 3 अनुपात 5 अनुपात 7 डॉट डॉट डॉट, और खुले में क्या होता है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 डॉट डॉट डॉट, आगे को ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इस तरीके से हम बना लेंगे, ऐसे करके। देखो इसको तो बोलेंगे मूल आवृत्ति के ऊपर ही सवाल आएगा, या उसकी लंबाई निकालने के लिए आएगा, दोनों की, क्योंकि V/आवृत्ति, V तो पता ही है सबके लिए सेम रहती है, L पूछेगा N पूछेगा, क्योंकि ये N का फॉर्मूला है, N का फैक्टर है, तो N और L, इसमें 2 वेरिएबल है N और L, इन्हीं को निकलवाने के लिए सवाल आएगा और कुछ नहीं निकलवाएगा। तो ये हो जाएगा मूल आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलेंगे हम मूल आवृत्ति, और इस वाले फैक्टर को बोलेंगे प्रथम अधिस्वरक। ये इंटर लेवल पर भी, यानी कि ग्रेजुएशन वापस उस पर सवाल आता है, ये फर्स्ट ईयर वगैरह में इस प्रकार से, और इस प्रकार के सवाल आपके IIT JEE वगैरह में भी आते हैं। तो बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा किस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए कहेंगे, क्या कहेंगे, द्वितीय अधिस्वरक। क्या कहेंगे, द्वितीय अधिस्वरक, ठीक है। अब गौर से देख लो जरा, मूल आवृत्ति तो ये हो जाएंगी 1 आएगा, किसमें, इसमें। अगर सवाल में ये आ जाए, क्या आ जाए, ये आ जाए कि बंद पाइप और खुले पाइप की मूल आवृत्तियां बराबर हैं, तो क्या करेंगे हम, तो V/4L इसकी लंबाई में अंतर होगा, और V/2L इस प्रकार से, यानी कि ये पहला पाइप मान लिया हमने बंद को, और खुले को दूसरा पाइप मान लिया, तो उसकी लंबाई और होगी और इसकी लंबाई और होगी। तो यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि N1 बराबर क्या होगा, N2, क्योंकि ये क्या है, N1 और ये क्या है, N2, दोनों बराबर दे रखी हैं, तो ये आएगा, ये वाली कंडीशन आप लगाएंगे, ठीक है। अब अगर ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि दोनों के प्रथम अधिस्वरक बराबर है, दोनों के प्रथम अधिस्वरक बराबर है, तो दोनों के प्रथम अधिस्वरक का मतलब क्या होगा, 3 और 2, यानी कि 3 फैक्टर हमने बता दिया कि 3, इसमें फैक्टर कौन सा लगेगा, 3V/4L, और दोनों अधिस्वरक बराबर है, तो क्या होगा, 2V/2L, तो ये L1 आएगा और ये L2 आएगा। देख लो जरा, क्योंकि ये फैक्टर V/2L है, ये फैक्टर V/4L हो जाएगा। तो द्वितीय अधिस्वरक में क्या है, 3 और 2 आता है,
ठीक है। अब यहाँ पर ये ऐसा भी दे सकता है कि ऐसा कह सकता है, अब ये तो हमने कहते हैं कि प्रथम अधिस्वर के बराबर है, ऐसे भी कह सकता है ये कि तृतीय सन्नादि बंद पाइप का तृतीय सन्नादि खुले पाइप के द्वितीय सन्नादि की आवृत्ति बराबर है। तो खुले बंद पाइप का तृतीय सन्नादि कौन सा है, ये वाला, और खुले पाइप का द्वितीय सन्नादि कौन सा है, ये वाला। तो ये दोनों कैसे हैं, बराबर रख देंगे। अब ऐसा भी सवाल दे सकता है इस प्रकार से कि बंद पाइप का प्रथम अधिस्वरक, बंद पाइप का प्रथम अधिस्वरक दूसरे पाइप के द्वितीय सन्नादि के बराबर है। सुन लो एक और बात, क्या कह रहा है ये कि बंद पाइप का प्रथम अधिस्वरक, ये प्रथम अधिस्वरक होगा, ये बंद पाइप का प्रथम अधिस्वरक ये वाला, और प्रथम द्वितीय यानी कि जो खुला पाइप है उसके द्वितीय सन्नादि के बराबर है, तब भी ये कंडीशन लगेगी। ऐसा भी कह सकता है कि द्वितीय अधिस्वरक, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय अधिस्वरक किसका, बंद पाइप का और खुले पाइप के द्वितीय सन्नादि के बराबर। ये द्वितीय सन्नादि बोल दिया और द्वितीय अधिस्वरक बोल दिया। तो द्वितीय में ये अधिस्वरक 3 आएगा, अगर खुले पाइप को कह रहा है तो 3 और बंद कह रहा है तो इस प्रकार से हम जो है सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई, अगर इससे रिलेटेड कोई और भी अगर आपकी कोई परेशानी है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिएगा एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। एक खुले ऑर्गन पाइप की लंबाई है आधा मीटर, यानी कि खुला पाइप है। ठीक है, क्या है, खुला पाइप है और L बराबर दे रखे 0.5 मीटर, क्या दे रखे 0.5 मीटर दे रखे। इसके मूल स्वर्ग की आवृत्ति की गणना कीजिए। यदि ऑर्गन पाइप के एक सिरे को बंद कर दिया जाए तो मूल आवृत्ति कितनी हो जाएगी। वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति, यानी V की चाल कितनी है, V दे रखा 330 मीटर प्रति सेकंड। खुला पाइप है, L ये है, V है, N पूछा है। N बराबर खुले पाइप के लिए क्या आता है, V/2L आता है। मूल आवृत्ति के लिए क्या आता है, मूल आवृत्ति के लिए 2L आता है। तो देखिएगा V की वैल्यू 330 लगा देंगे और 2 गुणा 0.5L लगा देंगे, तो बराबर 330/1 हो जाएगा, क्योंकि आधे की गुणा दूनी से करेंगे तो कितना हो जाएगी, तो 330 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, अब इसने क्या कह दिया कि अगर इसका एक सिरा बंद कर दिया जाए, अभी तक तो कैसा था, ये खुला था, अब क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा। तब हम n डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, n डैश। तो बंद पाइप में अभी हमने बताया था खुले में V/2L फैक्टर होता है और बंद में V/4L, तो ये हो जाएगा V/4L। तो V की वैल्यू कितनी है 330 और 4 गुणा L की वैल्यू कितनी है 0.5। तो देखिएगा 330 बट्टे गुणा करेंगे 5 चौक 20, यानी कि 2 आ जाएगा, बराबर कितने हो जाएगा 150 और 3 यानी कि 165 हो जाएगा, 165 हर्ट्ज हो जाएगा। यानी कि खुले पाइप की आवृत्ति ज़्यादा होती है और बंद पाइप की आवृत्ति कम होती है। इस प्रकार से हम सवालों को निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन
मिल जाए वीडियो आने से पहले।